प्यारे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री के एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर विचार कर रहे हैं जिसका नाम है संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। कैसे किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित हाइब्रिडाइजेशन को ज्ञात करते हैं, उसकी ज्योमेट्री क्या हो सकती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जानना सभी के लिए लाभदायक होगा क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री के हैं। तो अगर हम किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित हाइब्रिडाइजेशन को ज्ञात कर लें और उसकी ज्योमेट्री को ज्ञात कर लें तो उस मॉलिक्यूल के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो देखो ध्यान से, अणुओं में संकरण तथा ज्यामिति ज्ञात करना आज का टॉपिक है। अणुओं में संकरण तथा ज्यामिति माने ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ज्ञात करना। इसके लिए एक फार्मूला होता है, उसका उपयोग करना होता है। फार्मूला है n बराबर क्या है, n बराबर केंद्रीय परमाणु पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन। केंद्रीय परमाणु पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी सेंटर एटम पर कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें क्या जोड़ना है आपको, संयुक्त होने वाले अणुओं की संख्या जोड़नी है कि कितने सेंटर एटम पर, सेंटर एटम से मॉलिक्यूल एटम कंबाइन कर रहे हैं, कितने सेंटर एटम पर कंबाइन एटम कर रहे हैं उनकी संख्या को जोड़ना है। लेकिन अगर ऑक्सीजन और सल्फर प्रेजेंट है तो उनकी संख्या को 0 मान लिया जाता है और प्लस माइनस आवेश होता है। ध्यान किए रखना है कि अगर प्लस आवेश है तो उसको माइनस में काउंट करते हैं, अगर माइनस आवेश है किसी मॉलिक्यूल पर तो उसको प्लस में काउंट करते हैं। ठीक है, और करने के बाद क्या करते हैं, इन 2 से भाग कर देते हैं। यानी किसी अणुओं में संकरण तथा ज्योमेट्री ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। यानी n बराबर केंद्रीय परमाणु पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन प्लस संयुक्त होने वाले अणुओं की संख्या। अगर ऑक्सीजन और सल्फर है तो उसकी गिनती नहीं करते हैं, उसको 0 मान लेते हैं और प्लस माइनस आवेश होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल पर प्लस आवेश है तो उसकी माइनस में काउंटिंग करेंगे, अगर माइनस आवेश है तो प्लस में काउंटिंग करने के बाद 2 से भाग कर देते हैं। जितना भागफल आएगा उसमें 1 S हो सकता है, 3 P हो सकते हैं और 3 D हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो फार्मूला सबको आना चाहिए कि n बराबर केंद्रीय परमाणु पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन प्लस संयुक्त होने वाले अणुओं की संख्या प्लस माइनस आवेश, और अणुओं की संख्या जो होगी जाके वो ऑक्सीजन सल्फर को छोड़ दिया जाएगा। यह n बराबर है संकरण में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। जैसे कोई ना कोई हम ज्ञात करते हैं, जैसे आपको पता है CH हो रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल लिया हमने, CH4 लिया है और हमें ज्ञात करना है कि इस पर कितना संकरण है और कितनी ज्योमेट्री इसकी होगी जाके। तो ध्यान दीजिए आप लोग, आपने बताया है n बराबर निकालना है। क्या निकालना है, n बराबर निकालना है। तो आपने फार्मूला में लिखा था n बराबर केंद्रीय परमाणु पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन लेना है। तो क्या है, यहाँ पर कार्बन है और कार्बन कितना एटॉमिक नंबर होता है, 6 होता है। बारीक कक्षा कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो n बराबर 4। और संयुक्त होने वाले अणुओं की संख्या, कितने एटम इसमें संयुक्त हो रहे हैं, तो देख रहे हैं हाइड्रोजन 4 जुड़ रहे हैं तो 4, चार्ज कोई है नहीं तो इसको 0 मानकर लिख लेंगे और 2 से भाग कर देंगे। कितना आएगा भाई, 8/2 यानी 4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब इसमें 1 S और 3 P होंगे, यानी CH4 पर sp3 संकरण होगा। कितना होगा भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और आप जानते हैं कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका ज्योमेट्री कैसी होती है, अगर किसी मॉलिक्यूल पर sp3 संकरण है तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। कितनी होती है, टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल में उपस्थित
संकरण को निकाल लेते हैं, ज्योमेट्री निकाल लेते हैं, ठीक है, और बॉन्ड एंगल को भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसका नाम है CO2। कौन सा है? CO2 ले रहे हैं और इसमें संकरण निकाल रहे हैं। तो आपका इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन था और इसमें भी कार्बन है, सेंटर एटम कार्बन है। तो कार्बन कितना लिया था आपने? 6 एटॉमिक नंबर होता है, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो n बराबर कितना होगा? 4 प्लस संयुक्त होने वाले एटम कौन है? ऑक्सीजन है। आपने कहा था कि संयुक्त होने वाला एटम अगर ऑक्सीजन है तो उसको 0 मानते हैं। चार्ज कितना है? 0 चार्ज है, बटे 2। कितना आ जाएगा? 4/2, यानी 2 आया। इसका मतलब एक यस और एक पी है इसमें। तो कितना संकरण होगा CO2 पर? EsP हाइब्रिडेशन होता है। आप जानते हैं अगर sp हाइब्रिडेशन है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर मतलब ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा? लाइनियर, और बॉन्ड एंगल 180 का हो सकता है। ठीक है भाई, किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई, जो भी हो आप ज्ञात कर लीजिए। बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, किसी दिन दूसरे टॉपिक में बताएंगे आपको।